आरंभ करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी से। अब क्या है, देखिए, मेरी इन सब को लेकर के आप जानते हैं कि मैं कोई इनसे प्रेम तो करता नहीं, मुझे घटिया लोग लगते हैं। ये घटिया से ज़्यादा मतलब, देखिए, घटिया या हरामी या नीच या ऐसा होने के लिए ना आप एक कनिंगनेस होनी चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, मतलब यूज ऑफ इंटेलिजेंस इन नेगेटिव वे, कम से कम वो चाहिए। परंतु मतलब ये लोग जो है ना, ये आउटराइट स्टूपिड हैं, ये मूर्ख हैं, इनमें इंटेलिजेंस का अभाव है। इन्होंने जो जो बातें बोली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इतनी हास्यास्पद हैं और रियलिटी से इतनी दूर है कि इनको आइडिया नहीं है कि भाई फ्लैक्स कितने में छपता है। 100 रुपये में हर आदमी जंतर मंतर आज के डेट में नहीं पहुंच सकता, परमिशन लेनी होती है, संविधान कैसे काम करता है। तुम्हारे जो है मौलिक अधिकार हैं, कुछ ठीक बात है, लेकिन दूसरों के भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्टर का मौलिक अधिकार जो राइट टू प्रोटेस्ट है ट्रम्प्स ऑल अदर राइट्स, नहीं। दूसरों का राइट टू मूवमेंट, दूसरों का राइट टू लाइफ, दूसरों का राइट टू वर्क, ये सारा कुछ भी उसी में एकोमोडेटेड है जिसकी बात तुम कर रहे हो। एक जगह इस गधे ने बोल दिया कि 5 साल में इलेक्शन क्यों होते हैं, पॉलिटिक्स इज अ डे टू डे अफेयर। मतलब इनका है कि सुबह में स्टॉक मार्केट जैसे खुलता है उस तरह से लाइन में सारे लोग जो है लोकसभा के बाहर खड़े रहे और वहाँ पे जो है घंटी बजे के बाद आज किस में लोग जो है सब ज़्यादा वोटिंग कर रहे हैं, तो राहुल गांधी आज 1 नंबर पे चल रहे हैं, तो आज राहुल गांधी जी एक दिन का प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जी का परफॉर्मेंस सही चल रहा है 5-7 दिन, उसके बाद फिर कोई इशू आ गया तो राहुल गांधी के नीचे आज मोदी जी आएंगे। तो इन लोगों को लगता है कि गवर्नेंस जो है इस हिसाब से चलनी चाहिए। अच्छा, अभी लौंडे हैं 22 साल 25 साल 29 साल वालों को लौंडा नहीं माना जा सकता, बट टेक्निकली वो लोग जो है आते हैं उसी में, जेंजी टाइप में ही आते हैं। तो इन लोग को लगता है दाढ़ी बना के विराट कोहली टाइप का और कुछ थोड़ा सा कूल बन जाए और प्रश्न उठाते रहें तो इससे जो है बहुत गर्दा चीज़ हो जाएगी। दुनिया एक्चुअल में वैसे काम नहीं करती। आइए आरंभ करते हैं इन लोगों के ट्वीट आदि से। लीजिए। The question about फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कोई भी मूवमेंट हो। आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। नहीं सौरभ दास भाई, आपकी हिस्ट्री तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपकी जनरल अवेयरनेस भी चूतियों वाली है दुर्भाग्य से। और कुछ लोग कहेंगे अजीत जी आप ऐसे गरिया देते हैं, आपका आर्गुमेंट जो है वो लाइट हो जाता है, आपने मादर चौथ बोल दिया एक जगह पे। नहीं, कम्युनिस्ट जो हैं मैं उन्हें उन्हीं शब्दों से संबोधित करूँगा। और इनका जो नेचर है ना, ये आउटराइट कम्युनिस्टों वाला ही है। अब जैसे इसने आरंभ में कहा कि ये जो पोस्टर है, किसी ने पूछा आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, बोलते हैं कि ये जो पोस्टर है 200 में बन जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संभवतः वो मिनिमम 20 फीट 30 फीट टाइप की बाय 10 फीट ऐसे करके कुछ वो फ्लैक्स बोर्ड पीछे लगा हुआ है। 6 बाय 10 का आप लोगे तो वो कम से कम 3000 उसका प्रिंटिंग का कॉस्ट होता है फ्लैक्स का। आयरन फ्रेम लगाओगे यदि उसको टांगने के लिए तो वो और बढ़ जाएगा। 30 फुट 40 फीट का होगा तो आप मान के चलो बेयर मिनिमम 20,000 टाइप का तो होगा ही होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो एंटाइटल्ड बिचेज हैं, जो कॉकरोचेज अपने आप को कहते हैं,
इनका यदि एक्चुअल में, मैं बोल रहा हूँ युवाओं से इनका रत्ती भर भी वास्ता होता तो इनको रियलाइजेशन होती कि एक फ्लैक्स को प्रिंट करवाने में 20,000 रुपया लगता है। नॉट अ बैड थिंग। वो 200 की जगह 20,000 बोलता, आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट कि भाई कम से कम इसको पता तो है कि कौन चीज़ें क्या करती हैं। क्यों पता नहीं है इसको? क्योंकि ये जिस जनजी की बात कर रहा है ना, कि जिसकी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, ही हैज़ नो आइडिया कि लोगों के चप्पल घिस जाते हैं, शर्ट के बटन नहीं होते हैं प्रॉपरली, और ऐसे बच्चे और बच्चियां, यूपी पीसीएस, बिहार का पब्लिक सर्विसेज कमीशन होता है यूपीएससी, इसमें किसी तरह वो मैनेज करके शर्ट मांग करके जाते हैं इंटरव्यू देने। वो भी जनजी हैं, खाली पांव दौड़ते हैं ताकि उनका सिलेक्शन कहीं पे हो जाए, वो भी जनजी हैं। उनको पता है कि ऑटो से 100 रुपये में जंतर मंतर के 3-4 किलोमीटर के रेंज में रहोगे तो आपको पहुंचा देगा, बट 3-4 किलोमीटर से बाहर जाओगे कोई आपको 100 रुपये में नहीं पहुंचा सकता। ये मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि दिल्ली में होकर के सौरभ दास जो है, जहां पे रहता है उसके बारे में बताया जाता है, उस जगह का मतलब नॉर्मल भाड़ा हो रहा, जिस हिसाब का मकान है 7 लाख रुपया उसका भाड़ा आता है। हमको नहीं पता कि एक्चुअल में 7 लाख दे, बट अगर वो 1 लाख के भी मकान में रह रहा है तो तुम ये गरीबों की, युवाओं की इसकी बात मत करो। यू आर एन एंटाइटल्ड ब्रैट। तुम्हारे बाप के पास पैसा है और तुमको कोई ना कोई प्रॉप अप कर रहा है। इसमें तो चलो कि चंदा कर, हाँ चंदा तुम 20,000 क्या 20 लाख कर सकते हो चंदा। यू हैव 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स। 22 मिलियन से बोलो 1-1 रुपया हमें डोनेट कर दो, 2.25 करोड़ रुपया तुम्हारे पास ऐसे आ जाएगा यार। बट बॉट्स रुपया डोनेट कर नहीं पाते हैं। इस कारण भी तुम्हें फंडिंग की अभी, और फंडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ेगी जब पीछे से फंडेड हो। पीछे से फंडेड कैसे हैं? फंडेड ऐसे हैं कि इस तरह का बहुत सारा मूवमेंट जो इस तरह का आता रहता है, और एंटी मोदी भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। बट आपने देखा है कि हर प्रोटेस्ट में उसमें तुर्की भी इंटरेस्टेड हो, गार्डियन भी लिख रहा है, बीबीसी भी लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी, वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स आपका इंटरव्यू कर रहा है। ये कब होता है? ये कहाँ होता है? ये वहाँ होता है जब ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक चॉक्ड आउट नैरेटिव होता है कि हमें ऐसे 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 करके चलना है। सबसे पहले हमें एक कीवर्ड या ट्रिगर वर्ड चाहिए, वो कॉकरोच था, सीजेआई ने बोल दिया। वो नहीं बोलते, कोई रैंडम भाजपा का नेता कहीं पे कुछ भी बोल देता, उसके नाम से इस तरह की एंटिटी रजिस्टर हो जाती। और उसके बाद फिर जेंजी वाला तो इनको शीघ्र पतन आज से नहीं हो रहा है, ये 2024 के अगस्त से हो रहा है। जब बांग्लादेश में हुआ उसके बाद से फिर नेपाल में हो गया, तो इनको लगा यार ये तो मतलब गजब का चीज़ है कि लाख लोग भी यदि सड़कों पे आ जाएं तब तो मज़ा ही आ जाएगा। और फिर ये जेनजी के नाम से नहीं, परंतु इस तरह के प्रोटेस्ट तो सीए में और उसके बाद खालिस्तानियों ने किसान आंदोलन के नाम पे तो किया है, और इस सरकार ने उस सबको कुंद कर दिया। अब इनको लग रहा है कि यार सबसे ज़्यादा इम्प्रेशनेबल एज के तो लोग स्कूल के बच्चे होते हैं, और उस पे ये सरकार अटर फेलियर रही है। तब ये सोच रहे हैं कि 21 जून को जहाँ पे बच्चे नीट का एग्ज़ाम लिखने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और 15 जून तक जहाँ पे बच्चे यूनिवर्सिटी में अभी फॉर्म भर रहे होंगे डीयू के लिए, तो ऐसे समय में लोग ऑर्गेनाइज होकर इनके पीछे आ जाएंगे। अब मैं नहीं जानता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आएंगे कि नहीं आएंगे, परंतु इनकी स्टूपिडिटी देख करके मुझे जो है बड़ा दुख होता है कि कम से कम इस तरह की क्रांति करने वाला, कोई भी युवाओं की क्रांति करने वाला ऐसा दुर्बुद्धि विवेकहीन व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको आइडिया नहीं है कि 200 में फ्लैक्स नहीं आता है और 100 रुपये में ऑटो से आप जंतर मंतर दिल्ली के हर कोने से नहीं पहुंच सकते। और क्या केवल दिल्ली में ही युवा है? बाहर से आना हो तो वो कैसे आएंगे? दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए, क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर,
10 बजे जाओगे, फिर 5 बजे निकल जाओ, हो गया, आपने रो लिया, आपने गा लिया। विजेता दहिया ये जो है आपको लेफ्ट में जो बंदा दिख रहा है जो हंस रहा है मुस्कुरा रहा है, ये ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर है। मुझे लगता है खुशी से मास्टरबेट ना करने लगे, मतलब इसको इतनी आनंद इसको वहाँ बैठ के इतना अधिक आ रहा है कि हस्तमैथुन ना कर रहा हो। और क्या बकलोली की है इस पे तो हम बात करेंगे। वहाँ पे खत्म। तो डज प्रोटेस्ट वर्क लाइक दिस इन अ डेमोक्रेसी? सो दैट इज द कल्चर वी आर गोइंग अगेंस्ट, दैट हैज टू चेंज। नो फक नो। अब सौरभ को पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है। मेरा भी आप प्रोटेस्ट पे निकालोगे कुछ तो हो सकता है 5-7 साल पहले, 10-12 साल पहले इस तरह का कोई ट्वीट या फेसबुक का पोस्ट आपको मिल सकता है जिसमें मैंने भी लिखा है कि यार प्रोटेस्ट करने का डेजिग्नेटेड प्लेस क्या होता है, इस तरह से मैंने लिखा है। अब क्या होता है कि फिर जब आप व्हेन यू ग्रो तो फिर आपको पता चलता है कि प्रोटेस्ट करना एक संवैधानिक अधिकार है, अच्छी बात है, परंतु मैं प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूं और मुझे उसी रास्ते से बाजार जाना है, नौकरी पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो आपका प्रोटेस्ट, आपका जो है फंडामेंटल राइट वहीं पे कर्टेल हो जाता है जहां पे मेरा शुरू होता है। तो आप ये नहीं कहते मुस्कुराते हाउ डज दिस वर्क, दिस वर्क्स लाइक दिस, ऐसे ही होता है। क्योंकि तुम प्रोटेस्ट के नाम पे जो सड़क जाम करोगे उसमें किसी की जान जा सकती है यदि वो एम्बुलेंस लेकर के आ रहा है। मुझे इनकन्वीनियंस क्यों हो तुम्हारे कारण, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो भाई, तुम्हारा इशू है। आई माइट नॉट बी इंक्लाइन टू ज्वाइन यू, मैं तुम्हारे विरोध में हो सकता हूं। वाई शुड आई सफर फॉर योर फंडामेंटल राइट? हम युवाओं के कैसे, किसने तुमको बोला कि तुम युवाओं की आवाज हो? किसने बोल दिया तुमको? इंस्टाग्राम के एक पेज ने? 140 करोड़ यहां पे इस देश में लोग हैं, कितने करोड़ लोग हैं तुम्हारे पीछे? तो ये स्वघोषित रूप से आना और बोलना कि हाउ डज दिस वर्क, इससे परमिशन लेना, हाँ भाई वही तरीका है। परमिशन इसलिए लेना पड़ता है कि पुलिस को फिर डेजिग्नेटेड स्पेसेस डिफाइन करने होते हैं, पूरा रूट देखना होता है, और तुम जिस रास्ते से जाओगे, कोई पत्थर मार दे, स्नाइपर गोली मार दे तुमको, चार्ली कर्क को मार दिया ना, तुम लोग उस लायक नहीं कि तुम पे कोई गोली भी खर्चा करेगा। नॉर आई वांट यू टू डाई, मेरा ऐसा कोई इंटेंट नहीं है, परंतु यदि कोई मार दे, तुम में से कोई पेट्रोल बम लेकर के आ जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाने लगे, क्योंकि कह तो रहे हो ना कि हम नेपाल बनाना चाहते हैं, तो इसलिए पुलिस को सैनिटाइज करना पड़ता है एरिया, और पुलिस को ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी प्रकार का कोई अनुचित कार्य यहाँ पे ना हो, कोई भी व्यक्ति इस तरह से ना फंसे, किसी को परेशानी ना हो, इस कारण से परमिशन लेना पड़ता है। बट वही है, अराजक हैं, अनार्किस्ट हैं, तो इनके लिए तो है कि परमिशन हम क्यों लें, हमारे बाप फलाना है तो हम काहे परमिशन लेंगे। ये मूवमेंट जिन्होंने शुरू किया है वो आएंगे, वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर मतलब ऐसे ये मूवमेंट जिन्होंने शुरू किया, जैसे मतलब अपने आप को ये मान के बैठे हम तो भगत सिंह हैं, जिन्होंने शुरू किया है। मतलब साला उसको एडमिशन ना हो इस देश के ढंग के कॉलेज में, पैसा दिया, किसी ने स्पॉन्सर किया और उसके जादू बॉस्टन में पढ़ रहा है, वो भी पता चला कि अब खत्म हो गया तो आ रहा है। खैर बाकायदा परमिशन मांगेंगे, फिर भी दिल्ली पुलिस का अगर दिल बड़ा है तो हम तो चाहते हैं कि आप हमें एडवांस में परमिशन दे दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए। आप ट्विटर पे डालिए कि हम कांग्रेस जनता पार्टी को 6 जून को प्रोटेस्ट की परमिशन दे रहे हैं। हमें इन सालों का पूरा जीवन सोशल मीडिया पे ही बीत रहा। रिक्वायरमेंट है बाय लॉ 7 दिन का मिनिमम 7 डेज प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये करें नहीं आप बड़ा दिल क्यों? तुम हो कौन बे, क्यों तुम्हारे लिए बड़ा दिल दिखाया जाए? कोई दिक्कत नहीं है, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देंगे, आपका अभिनंदन करेंगे और शुक्रगुजार रहेंगे कि इंसाफ की इस लड़ाई में दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ है।
दिल्ली पुलिस मतलब किसी के बाप की एंटिटी नहीं है कि वो अपने आप ही परमिशन आपको दे दे। उसको गवर्नमेंट से ही लेना पड़ेगा आदेश कि आपको देना है या नहीं। 7 दिन का पहले इसलिए लिया जाता है कि आपके जैसों का बैकग्राउंड चेक किया जा सके कि ये किस तरह के लोग हैं, कौन लोग हैं, ये एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, तुम्हारी बैकिंग कहाँ से है, ये सब इंश्योर किया जाता है कि तुम कोई गलत जगह से तो नहीं आ रहे हो। तब जाकर के इस कारण से 7 दिन का जो है वो लिया जाता है। खैर चूतियों को घंटा पता नहीं होता है, तो अब क्या ही किया जाए। इनको लग रहा है कि नहीं परमिशन मतलब, और उसके बगल वाले को ये भी नहीं पता कि परमिशन 7 दिन पहले लेना होता है, बोलता है महीनों पहले परमिशन लेना पड़ता है, पता नहीं क्या। भाई प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, कम से कम जो एस्टैब्लिश्ड लॉ है उसके थ्रू तो आओ तुम। इसके इतर जो होता है उसको अराजकता कहते हैं, एनार्की, और वो करोगे तो फिर तुम्हारे चूतर का चबूतरा बना देगी पुलिस। फिर रोते रहना कि अरे युवा भगत सिंह को जो है दिल्ली पुलिस ने बुरी तरह से पीटा। और मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये लोग क्यों परमिशन नहीं ले रहे हैं। इस पर मेरा एक ट्वीट आपको मैं बता देता हूँ। हो गया 4 देगी पुलिस। इनका पूरा 6 जून का जो घटनाक्रम होगा वो मैंने कल रात में लिखा था कि कुछ इस तरह से रहने वाला है 6 जून का संभावित घटनाक्रम। जंतर मंतर पे धरने का प्रयास होगा, अनुमति ना होने के कारण पुलिस इनको रोकेगी। पुलिस से ये संवैधानिक अधिकार के हनन को लेकर धक्का मुक्की करेंगे। सोशल मीडिया पर लिखा जाएगा कि हमें देश में प्रदर्शन का भी अधिकार नहीं है। कुछ को डिटेन किया जाएगा, वांगचुक ज्वाइन करेगा उसको घसीटा जाएगा, नहीं घसीटा गया तो खुद ही घिसट जाएगा। वहाँ से कुछ वीडियो आएगी जहाँ पे इनको डिटेन करके रखा जाएगा कि देखो भाई हम कितनी घटिया स्थिति में हैं। विदेशी मीडिया में कवरेज होगी कि जनजी और युवाओं को मोदी ने जेल में डाला। ट्विटर पर तगड़ी गालियाँ मिलेगी, इंस्टा पे जय जयकार होगा, और यूट्यूबर्स जैसे हमारे जैसे लोग हैं इनको कंटेंट ही कंटेंट मिलने वाला है। इसके इतर और कुछ नहीं होता हुआ दिखता है। इनको पता है कि जब तक ये जेल नहीं जाएंगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला है, और ये भी इनको पता है कि ये यदि जेल जाएंगे तो बड़े बड़े लॉयर्स खुद ही आएंगे, सुप्रीम कोर्ट इन पे डिस्कस करेगा, डिबेट करेगा, फिर वहाँ पे कुछ कुछ बोला जाएगा और उसके बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। फिर कहेंगे कि हमने पुलिस की जो है सरकार की चूल्हे हिला दी और हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस तरह की बातें करके कि वी आर बैक, कॉकरोचेज ने दिखा दिया कि हमें कोई भी सलाख जो है बंद नहीं कर सकती। ये सब इनका ये पूरा का पूरा प्लान जो है एग्जैक्टली इसी तरह का है, और कोई इससे दूसरा कुछ नहीं। या तो ये प्रोटेस्ट नहीं होगा, लोग वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, या जैसे मार्च 8 वाला हम लोग का प्रोटेस्ट था यूजीसी वाला, जिसको होने ही नहीं दिया गया। इसमें संभावना यह है कि ये लोग कन्फ्रंट करेंगे और अभिजीत दीपके को जेल में डालने का पूरा प्रयास होगा कि इसको यार जेल वेल में जो है प्लीज़ किसी तरह से इसको डालो ताकि हम लोग एक माहौल बनाए। अब ऐसे में यदि उस पर एनएसए या यूएपीए लग गया तो एनएसए में 11 महीने बिना बेल के रखा जा सकता है। 11 महीने 1 साल जो भी है, ऐसे करके बिना किसी चार्जशीट के। यूएपीए लग गया तब तो फिर अनंत काल तक जो है वो अंदर रह सकता है। इसकी भी पूरी संभावना है। तो अब देखते हैं कि ये गवर्नमेंट एक्चुअल में क्या करना चाहती है, कुछ करेगी कि नहीं। बट इनकी योजना एग्जैक्टली यही है